इस वीडियो में हम मज़ीद फीचर्स के बारे में जानेंगे। इस वक्त तक जो हम फीचर्स कर चुके हैं उनमें न्यू एडमिशन, स्टूडेंट की एंट्री कैसे करवानी है, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होगा, और स्टूडेंट्स क्लास वाइज इनकी रिपोर्ट्स कैसे जनरेट होती हैं, आईडी कार्ड कैसे जनरेट होते हैं, न्यू वाउचर कैसे बनता है अगर एक बच्चे का बनाना हो, और अगर सर्च करनी हो स्टूडेंट्स के वाउचर्स को जो प्रीवियस आप बना चुके हैं, जैसे डुप्लीकेट बिल निकलता है वो, फ़ी रिकॉर्ड के अंदर पेड कैसे करना है, फ़ी डैशबोर्ड देखा हमने किस तरीके से वो हमारी हेल्प करता है, ड्यूज फीस पेंडिंग को बताने में अगर प्रिंसिपल पूछ लेते हैं कि अभी कितनी पेंडिंग है बच्चों की फीसिस, वो बताया जा सकता है आज कितनी कलेक्ट हुई एक ही जगह से देख के। और क्लास वाइज वाउचर हमने सीखा था कि पूरी क्लास के वाउचर अगर हम इकट्ठे बनाना चाहें तो कैसे बन सकती है। फ़ी फिल्टर को हमने लास्ट टाइम लगा के देखा जब हम फ़ी पेड कर रहे थे उसके सेकंड पार्ट में, कि फ़ी फिल्टर किस तरह हेल्प कर सकता है आपकी चीज़ों को फाइंड करने में, सॉर्ट करने में। अब इस पूरे टैब में जो चीज़ रह गई है, जो मिसिंग है, शायद वो फ़ी कैटेगरी है, मे बी, लेकिन इसके साथ साथ हम अकाउंट्स और फाइनेंस के जो टैब है उसकी तरफ भी मूव करेंगे। सबसे पहले फ़ी कैटेगरी को देखते हैं कि ये फ़ी कैटेगरी क्या चीज़ है। और एरर आ रहा है, इसको देखते हैं, कोई चीज़ मिसिंग है। चले फ़ी रिपोर्ट्स पे चलते हैं। तो फ़ी रिपोर्ट्स को हमने ओपन किया, ओपन करते हैं। मे बी सॉफ्टवेयर को इशू है इसको, हाँ ये USB हिल गई है शायद, इसको दोबारा से कनेक्ट करते हैं क्योंकि मेरा USB में रखी हुई थी फाइल, इसके वजह से इशू है। तो अगर आपकी USB में है तो ये भी आपके लिए एक निशानदेही है कि आप USB को यूज़ नहीं करें, अदरवाइज़ आपके साथ ऐसे इश्यूज आ सकते हैं, USB करप्ट हो सकती है। तो यहाँ से अब आप इस फाइल को पिक करें, दोबारा से लॉगिन करते हैं और अब इंशाल्लाह ताला वो इशू नहीं आएगा। सबसे पहले हम फ़ी कैटेगरी को देखेंगे और देखेंगे कि फ़ी कैटेगरी किस वजह से इशू कर रही थी। मे बी USB भी कनेक्ट नहीं है। हाँ अभी भी कनेक्ट नहीं थी, दोबारा से इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं USB शो हो रही है, तो यहाँ भी USB शो भी नहीं हो रही, इसका मतलब है USB मिसिंग है। दोबारा से कनेक्ट किया, ये USB शो होगी अभी। एक मिनट पर रिफ्रेश कर लेते हैं। हाँ ये USB शो होगी। फाइल को ओपन करते हैं, ये फाइल ओपन होगी। डिसलोकेट हो गई थी थोड़ी सी, पासवर्ड एंटर किया, और यहाँ वेलकम हो गया जी एडमिन को, और यहाँ से हम चले गए। हमने ओपन करना है फ़ी कैटेगरी को, थोड़ा टाइम ले रही है, उसकी वजह USB का डिस्कनेक्ट होना, और फ़ौरन से मेरा इसको ओपन करना है। अच्छा जी, फ़ी कैटेगरी में गए, तो यहाँ देखें ये फ़ी कैटेगरीज हैं। शायद मैंने कल थोड़ा बहुत बताया भी होगा इसके बारे में, लेकिन दोबारा से एक आपकी रिवीजन के लिए भी, तो आपने यहाँ पे फीस कैटेगरीज अपने स्कूल की इंटर करनी है, और अगर अगले साल आप चेंज करते हैं तब भी आपने यहाँ पे उसको ऐड करवाना है, यानी आप यहाँ से चेंज करेंगे। जो ऑटोमेटिक फीसिस आ रही हैं वो यहाँ से आ रही हैं, तो याद रखिएगा ये जिस स्कूल की ये वीडियो बनी हुई है PMPF की, तो उनके पास ये काफ़ी सारी फ़ी कैटेगरीज हैं, आपके पास कुछ कम हो सकती हैं, तो आपको यहाँ ऐड करेंगे। और एक और पॉइंट, गवर्नमेंट के लिए बोर्ड में अप्लाई करने के लिए कुछ बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी बढ़ाना होता है, तो उनकी कैटेगरीज को भी आपने यहाँ पे ऐड करना है। यानी हर क्लास का नाम लिख कर आगे आप लिख सकते हैं कि स्कॉलरशिप या कुछ भी इस तरीके से, ताकि आप उन बच्चों को जब रिकॉर्ड मेंटेन करें तो आप उनके साथ उनकी जब उनका एडमिशन कर रहे हैं, एडमिशन फॉर्म फिल करें, तो वहाँ पे आप उसको ज़ीरो फीस के साथ शो करें। चलिए दोबारा आते हैं अपने मेन काम की तरफ। हम ऊपर वाली टैब्स अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। आप यहाँ से फ़ी रिपोर्ट्स में अकाउंट्स और फाइनेंस का जो ऑप्शन है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ऐसे जो बटन्स हैं देखें, जब मैं इस पर ड्रैग करता हूँ, मूव करता हूँ इसको, तो उनके कलर चेंज होता है। सिर्फ इनका नहीं हो रहा, ये रिबन्स हैं,
तो आपने इस पर क्लिक नहीं करना कि अकाउंट्स और फाइनेंस ओपन होगा, ये फी मैनेजमेंट ओपन होगी, या ये सैलरी एक्सपेंस मैनेजमेंट ओपन होगी, ऐसा नहीं है, टैब्स ये हैं तो यही ओपन होगी। सबसे पहले फी रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं, हमारे पास ये फॉर्म आ गया और मैं किस क्लास की फ़ीस निकालना चाह रहा हूँ, मैं 3 वर्कर्स की निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं प्रिंट पे क्लिक करता हूँ। अब वो पूछ रहा है कि एकेडमिक ईयर कौन सा है, तो 2024-25 हमने नाम रखा था, तो आपने भी यहाँ पे 24-25 पुट करना है और यहाँ से आपने इसको कर दिया ओके। और मंथ पूछ रहा है किस महीने की आपने निकालनी है, तो हम 7th मंथ की निकालते हैं। तो ये 7th मंथ में उन बच्चों से हमने कोई फीस नहीं दी थी, तो यहाँ पे कुछ भी उनका रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा। चलें फिर ऐसा करते हैं कि वर्कर्स की 8th मंथ की निकाल के देखते हैं, 2024-25 और महीना हम कर देते हैं 8वां। यहाँ पे भी रिकॉर्ड नहीं है, एक मरतबा जाके फी रिकॉर्ड के अंदर देखते हैं कि क्या 3 क्लास का हमारे पास कौन से मंथ का रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो 3 का हमारे पास जो रिकॉर्ड अवेलेबल है वो जनवरी का, सॉरी हमने जनवरी और फरवरी के बनाए थे उनके। तो दोबारा चलते हैं डैशबोर्ड में और यहाँ से चलते हैं फी रिपोर्ट्स में और क्लास 3 में जाके हम लोग यहाँ से प्रिंट करते हैं 2024-25 इंटर और मंथ है जनवरी का। और जैसे ही करेंगे ये देखें हमारे पास पूरी रिपोर्ट आ गई। इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, हर बच्चे की आरबी नंबर यानी उसकी जो रसीद नंबर था, डेट, उसका नेम, उसकी क्लास, उसकी स्टूडेंट की आईडी, उसकी कोई अगर पेंडिंग फीस है, फी मंथ, जनवरी फी टाइटल है, एनुअल चार्जेस, एडमिशन फीस, अमाउंट जो भी है, और वो पेड है अनपेड है सब इसमें शामिल है। लेकिन अगर प्रिंसिपल कहते हैं सिर्फ पेड का निकाल के लाओ तो जस्ट पेड सेलेक्ट करें। दोबारा से कोई डाटा 2024 सेशन आपने, इसलिए मैंने कहा था कि लिखना लाजमी क्योंकि आपकी यहाँ हेल्प करता है कि किस साल की आपने फीस निकालनी है, फर्स्ट मंथ। अब देखें सिर्फ वो बच्चे जिन्होंने पे किया है वही यहाँ पे शो रहे हैं। इसी तरह आप अनपेड भी निकाल सकते हैं, जस्ट अनपेड को सिलेक्ट करना है, ऑल में सब आ जाएगा। तो ये मेथड है फी रिपोर्ट जनरेट करवाने का, जो कि इंतहाई आसान है। तो प्रिंसिपल को देने के लिए ये चीज़ है, या फिर आप जब टीचर्स को देते हैं कि ये बच्चे जो हैं इनको आप डिफ़ॉल्टर्स हैं इनको बोलें फ़ीस दे कर आए, तो आप उनको यहाँ ये लिस्ट निकाल कर दे सकते हैं। अच्छा जी, डेली फ़ी रिपोर्ट पे चलते हैं। डेली फ़ी रिपोर्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो डेट पूछेगा किस तारीख की आपने डाटा चेक करना है। तो मैं 13 का चेक करता हूँ, 13 को हमने ज़्यादा डाटा पुट किया था, 13/7/25 ओके करते हैं जी। उस हमने 800 प्लस किया था, जब नेक्स्ट 600 किया था तो डेट चेंज हो गई थी, तो वो नेक्स्ट वीक में चली गई थी, नेक्स्ट डे में चली गई थी। तो डैशबोर्ड में दोबारा आते हैं, मंथली पे क्लिक करते हैं। तो इस महीने टोटल कलेक्ट हो चुके हैं 47,400, मंथ का नेम है 7th, डिस्काउंट आपने कुछ नहीं दिया, बड़े कंजूस हैं। और ईयरली पे क्लिक करते हैं और इसके बाद आपके पास, इसमें भी आपके पास अभी तक इतना ही हो चुका है। इसको कंफर्म करने के लिए हम डैशबोर्ड पर जाके दोबारा से फी डैशबोर्ड को ओपन करके देखते हैं। तो देखें टोटल कलेक्शन जो है 47,400 हो चुकी है। आज की 600 हुई है, लेकिन पहले वाली देखी जो इसमें डेट चेंज नहीं हुई थी 4800 थी। तो ये डेली, मंथली और ईयरली प्रॉपरली आपको बिल्कुल ठीक बता रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कुछ आगे बताता हूँ आपको।